क्लास बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेंस मेकर फार्मूला, और जिसका आंसर हमने निकाला था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और जो लेंस था उसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी, ये हमने आपको बताया था, क्योंकि जो लेंस होता है वो दरअसल एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो दो स्फीयर से बाउंड होता है। तो इसका मतलब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी होंगी, दो। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेंस के बारे में 2-4 बातें पढ़नी होंगी। तो देखो, ये हमने 10th में भी आपको बताई थी, मैं फिर बता देता हूँ। हम जानते हैं कि लेंस दरअसल ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो दो स्फीयर से बाउंड होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। ठीक है, जब कन्वेक्स की बात करते हैं तो मैं एक पढ़ा देता हूँ, दूसरा बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास कुछ केसेस हैं कि लेंस इसमें भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में जो पहला टाइप है वो है बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, डबल कॉन्वेक्स का मतलब जिसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। तो एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और वो दो स्फीयर से बाउंड है, जो कि मैंने, देखो ये पहला सरफेस है इस लेंस का, जिससे एक स्फीयर इधर बन गया। तो ऑब्वियस बात है पहला सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यही होगी। ये दूसरा सरफेस है इस लेंस का, तो दूसरा स्फीयर इधर बन जाएगा, दैट विल बी सेंटर C2, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, -R2। हो गया हमारे पास। तो ये R1 R2 की हेल्प से जब इस डबल कॉन्वेक्स लेंस का हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखा तो वो आ गया 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन फिर कॉन्वेक्स लेंस एक और होता है जिसे हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स नाम से पता लग रहा है, इक्वी मतलब जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, इक्वल्स हों। दैट मीन्स अगर एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस हम ले लें जिसका R1 और R2 दोनों R के बराबर हो, लेकिन R1 किधर है बेटा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सो दैट्स वाई दे आर पॉजिटिव नेगेटिव। समझ गए ना कैसे आया है, साइन कन्वेंशन का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि O से C1 इधर है तो ये +R1, O से C2 इधर है तो +R2। लेकिन अगर इक्वी कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो ये C1 है, O से C1 क्या हो जाएगा, +R, और O से C2 क्या हो जाएगा, -R। तो जब ये R1 R2 की वैल्यू, R1 की जगह तो मैं क्या रखूँ, R1 की जगह तो मैंने +R रख दिया बेटा, R2 की जगह -R रखूँगा। इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो 1/f म्यू माइनस 1, R1 की जगह हम लिखेंगे +R, R2 की जगह -R। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F बराबर R/2 म्यू माइनस 1। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला तो आपको ये बताना है। इसके बाद है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब कि एक ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन हो। तो ये मैंने ले लिया, तो इससे एक ही स्फीयर बाउंड होगा, देखो, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर बनेगा, दैट विल बी C1। तो ऑब्वियस ही बात है जो R1 है वो तो किसके बराबर हो गया, R के, और वो प्लस ही रहेगा। R2 की वैल्यू क्या होगी, -R। जब ये R1 की वैल्यू +R और R2 की वैल्यू -∞, क्योंकि प्लेन सरफेस है ना दूसरा, तो -∞ जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा लेंस मेकर फॉर्मूले में, तो मेरे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू FR/में म्यू माइनस 1। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है बेटा क्या, F बराबर R/2 म्यू माइनस 1। और अगर ये दो हटा दूँ तो एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स का। इसी तरह हमारे पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। कैसा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो जिसका पहला फेस तो कैसा हो जाए बेटा, कॉनकेव, जिसका पहला फेस कैसा हो जाए, कॉनकेव, और दूसरा फेस कैसा हो जाए, कॉन्वेक्स। तो दिखने में कुछ इस शेप का होगा, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं चांद की शेप का होता है, ठीक है, अर्धचंद्र जिसे बोल देते हैं। तो इसमें पहला फेस कैसा होगा, कनकेव, और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियस ही बात है ये पहला सरफेस है तो इसका सेंटर C1 हो गया। ये दूसरा, क्योंकि इसमें दो स्फीयर बनेंगे तो पहला स्फीयर तो ये हो गया और दूसरा स्फीयर यूँ हो जाएगा। तो C2 कहाँ आएगा बेटा, पीछे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है कई बार कंपटीशन में, वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये इस तरह से, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए बेटा ये फोकल लेंथ है, डबल कॉन्वेक्स की ये है, प्लेन इक्वी कॉन्वेक्स की ये है, प्लेनो कॉन्वेक्स की ये है, तो कनकेव में जब मैं डबल कॉनकेव लिखूँगा तो उसका फार्मूला तो यही रहेगा,
बस फ़र्क इतना रहता है, हमने 10th में पढ़ा था कि लेंस में कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या आती है, नेगेटिव। इस बात का कभी भूलना मत कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस जो होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में जब हम साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हैं तो ये भी आपको आंसर्स के बारे में बताएंगे ये बातें भी। इक्वी कनकेव की बात करूँगा तो यहाँ माइनस लगा देना। अगर मैं इक्वी कनकेव की बात कर रहा हूँ, इक्वी कनकेव लेंस, तो इस बात का मतलब कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया -r/2μ-1। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। आप कनकेव लेंस को देखोगे तो जो इसमें पॉजिटिव है वो उसमें नेगेटिव हो जाएगा, जो इसमें नेगेटिव है वो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रिवर्स कंडीशन होंगी तो आंसर भी रिवर्स ही आएंगे। तो इसमें जो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है वही आंसर इसमें क्या आएगा, नेगेटिव में। तो आप समझ गए होंगे सभी बच्चे कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होगा और इक्वी कॉनकेव का ये होगा बेटा, ठीक है। जब प्लेनो कॉनकेव की बारी आएगी तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला लग जाएगा। और जब इसमें चौथा लेंस कौन सा होगा, जैसे इसमें कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, कनकेव कॉन्वेक्स, तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्सो कनकेव। और कन्वेक्सो कनकेव है वो दिखने में ऐसा होता है, लाइक दिस, इस शेप का। मतलब उसका पहला फेस है वो कन्वेक्स होगा और दूसरा फेस होगा वो कनकेव की तरह काम करेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास लेंस के बारे में एक छोटी सी मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन का आपको यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो हमारे पास है कि भाई किसी भी एक लेंस को अगर हम वाटर में इमर्ज कर दें या किसी लिक्विड में इमर्ज कर दें ना, तो उस लेंस की नई फोकल लेंथ क्या होगी। इस पर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलो देखो ज़रा इसको। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि जब किसी एक लेंस कोई भी हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है, कनकेव हो सकता है, अगर उसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दे तो नई फोकल लेंथ क्या होगी। बोर्ड्स में पता नहीं कितनी बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और एनसीईआरटी के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पर दिए हुए हैं। तो जब एक लेंस को इमर्ज करते हैं तो क्या होगा। सपोज़ मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमने मान ली f, और ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी 2 रेडियाई होंगी, दैट विल बी r1 + r1, और दैट विल बी इधर क्या आ जाएगा, -r2, क्योंकि c2 इधर होगा और c1 इधर होगा, इस तरह से। तो इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2, ये हो गया। अब क्योंकि ये लेंस अभी एयर में है, ठीक है, एयर में मैंने इसको रखा है, द लेंस इज सिचुएटेड इनटू एयर, सो द लाइट इज़ ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी बेटा, एयर से ग्लास। ऐसा हम लिख सकते हैं, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ फार्मूला ऑफ ए लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। लिक्विड में इमर्ज नहीं किया है अभी मैंने, तो उसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी। नाउ दिस लेंस इज़ इमर्ज्ड इनटू ए लिक्विड, तो भाई ये मैंने एक बीकर मान लिया, इसमें मैंने इस लेंस को डाल दिया। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने देखो μg से लिखा है, क्योंकि लेंस बना है होता है बेटा किससे, ग्लास से। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μg लिख दिया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μa लिख दिया। देन लाइट इज़ ट्रेवल इनिशियली फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड आफ्टर दैट द लाइट इज़ ट्रेवल फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास। तो अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, अब लाइट लिक्विड से कहाँ जाएगी, ग्लास के अंदर एंटर होगी, तो फॉर्मूला हो गया 1/f। मैं इसी लेंस मेकर का ही यूज़ करूँगा, लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास -1 1/r1 - 1/r2, क्योंकि रेडियाई में कोई चेंज नहीं होगा। और नई फोकल लेंथ लिक्विड में इमर्ज करने के बाद मैंने मान ली f'। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 कर दूँ तो ये आ जाएगा 1/f अपॉन में 1/f'। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। इधर से देखो कॉमन दोनों में क्या है, रेडियाई वाला फैक्टर है, तो इधर से बचेगा a μg - 1 और इधर से बचेगा l μg - 1। ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो नया फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा f' अपॉन में f = a μg - 1 अपॉन में
एल म्यू जी माइनस 1। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और हमें पता है कि जो ए म्यू जी होता है उसको हम लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन में म्यू ए। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑब्वियस ही बात है 1 होगा, तो ग्लास का ध्यान रखना ना, बुक्स में हो सकता है ये म्यू एल लिख रखा हो, ठीक है, तो वो म्यू जी हो सकता है बेटा। और लिक्विड से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू जी बाय म्यू एल। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, म्यू जी बाय म्यू एल क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसमें जब ये पुट करते हैं ना, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने ये लिख दिया कि भाई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, कि अगर लिक्विड का, जब हम लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं, और लेंस कोई भी हो, इट में भी कन्वेक्स, इट में भी कनकेव, तो ध्यान रखना अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस लेंस का जो नेचर है ना वो बदल जाएगा बेटा। ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन लेंस के नेचर को चेंज कर देगी। चेंज नेचर ऑफ लेंस, किसको चेंज कर देगी, लेंस के नेचर को चेंज कर देगी। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जो म्यू एल है अगर म्यू जी से बड़ा होगा, म्यू एल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड म्यू जी बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस ग्लास से बना होगा तो मैंने इसको म्यू जी लिख दिया है, कभी उल्टा समझ लो इसको। म्यू एल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड म्यू जी बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये लेंस का है क्योंकि लेंस ग्लास से बना होगा, और म्यू एल किसका है, लिक्विड का। इसके बाद अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि भाई म्यू एल है वो लेस देन म्यू जी हो जाए, तो उस केस में लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है तो लेंस का नेचर, अगर कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही रहेगा, कनकेव है तो कनकेव रहेगा लिक्विड में इमर्ज करने के बाद। लेकिन अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि लेंस का नेचर बदल जाएगा। मतलब अगर वो कन्वेक्स था, वो डाइवर्जिंग लेंस था, तो वो कन्वर्जिंग बन जाएगा, अगर वो कन्वर्जिंग लेंस था तो वो डाइवर्जिंग नेचर में चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो इस पर न्यूमेरिकल, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैंने आपको बताया। तो बेटा न्यूमेरिकल के लिए जो हमारे पास फार्मूले बने, वो लेंस मेकर का तो बना 1/f म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला है जब लेंस को लिक्विड में इमर्ज करते हैं, ए म्यू जी माइनस 1, एल म्यू जी माइनस 1, एफ डैश अपॉन एफ। और इक्वी कॉन्वेक्स का फॉर्मूला होगा 1f इज इक्वल टू आर अपॉन में 2 म्यू माइनस 1। प्लेनो कॉन्वेक्स का होगा f इज इक्वल टू आर अपॉन में म्यू माइनस 1। अगर मैं इक्वी कनकेव की बात करूँगा या प्लेनो कनकेव की बात करूँगा तो इन दोनों फार्मूलों के आगे नेगेटिव लग जाएगा। और तीसरी बात जो कंक्लूजन में यहाँ निकली वो ये निकली थी कि भाई अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास या लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाता है तो लेंस का नेचर ही बदल जाएगा। कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग नेचर दिखाएगा, डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग, मतलब फोकल लेंथ बदल जाएंगी। सपोज़ मैंने कन्वेक्स लेंस को डाला लिक्विड में और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उसका फोकल लेंथ का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब वो कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स द कन्वर्जिंग लेंस बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू एल। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, लेंस का नेचर जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड में आए हुए, वो देखो। तो बेटा ये एक न्यूमेरिकल है जो लेंस मेकर फार्मूला पर है, जिसमें कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसको इमर्ज किया गया है किसी एक लिक्विड के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.3 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और ये 2011 में आया था। देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है, जो भी बोला है बेटा वो लिख लो पहले, कन्वर्जिंग लेंस, और हमें पता है कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब सीधा सीधा किससे है, कॉन्वेक्स लेंस से। ग्लास का मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि लेंस का नेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। पहले ही फोकल लेंथ कितनी दे रखी है उसने इस क्वेश्चन के अंदर,
वो दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर। पहले की फोकल लेंथ 20 है, दैट मीन्स एफ, तो हमें निकालनी क्या है एफ डैश जब उसको लिक्विड में इमर्ज किया। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, पुट करेंगे क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश डिवाइडेड बाई 20, ये फॉर्मूला रहा, इज़ इक्वल टू ए म्यू जी का मतलब मैंने बताया था कि म्यू जी से ही होता है, दैट मीन्स इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1, ऊपर वाले का आंसर ये आ जाएगा। और नीचे एल म्यू जी का मतलब क्या हो गया, म्यू जी बाय म्यू एल, दैट इज़ इक्वल टू 1.6 बाय 1.3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश किसके बराबर आएगा बेटा 0.6 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा 1.3 और 0.3 और डिवाइडेड बाय 1.3, दैट मीन्स एफ डैश कितना आ गया बेटा, यहाँ से एफ डैश आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 पे ही गएगा सीधा सीधा, तो 1.3 और डिवाइडेड बाय 20 भी तो है साथ में, 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इट इज़ ऑल्सो एफ डैश इज़ इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि पॉइंट से 0 कट जाएगी, तो कितना आ गया बेटा ये 52 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला लगाना है और मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और यहीं से मैं बता दूंगा कि इसको देखते ही बता दूंगा कि भाई लेंस का नेचर बदलेगा या नहीं बदलेगा। सिर्फ इसको उठा के रखना है। ए म्यू जी का मतलब म्यू जी बाई म्यू ए, तो म्यू ए का मतलब 1 हो गया, तो म्यू जी बचेगा ना, उसको मैंने 1.6 माइनस 1 लिख दिया। एल म्यू जी का मतलब म्यू जी बाई म्यू एल, तो म्यू जी कितना है 1.6 डिवाइडेड बाई म्यू एल 1.3। सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3, 1.3 ऊपर चला जाएगा, 20 को और मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी 52 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो बेटा इस क्वेश्चन में ये तो थ्योरेटिकली हो जाएगा, ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5, और मीडियम कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 और एक 1.33। तो कह रहा है कि इसमें दोनों मीडियम में से किस मीडियम में लेंस का नेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा, एंड हाउ विल बी इट्स फोकल लेंथ विल बी चेंज इन 2 मीडिया। तो बहुत आसान है ये भी, तो देखो कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दे रखा, उसने सिर्फ ये कहा है कि भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया है बेटा हमें 1.5 और 2 मीडिया दे दिए। पहला मीडियम है ये फर्स्ट मीडियम और दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, चलो सेकंड मीडियम। पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ इक्वल टू म्यू एल, लिख दूँ इसको, एक ही बात है, म्यू एल लिखो म्यू एम लिखो वो आपकी मर्ज़ी है, दैट इज़ 1.65, और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो एक बात कंफर्म है, वो कह रहा है कि भाई जो लेंस हमने लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसको एक बार मैं पहले मीडियम में रख देता हूँ, एक बार दूसरे मीडियम में रख देता हूँ। तो पहले मीडियम से जब मैं कंपेयर करूँगा तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, या हम कहें जैसे मैंने पढ़ाया था ना कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का मतलब कोई मीडियम हो गया दूसरा, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है जिस मीडियम में हम रख रहे हैं और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा कम है, तो उस केस में लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो इस केस में तो सीधा सीधा ये नेचर कैसा होगा, अगर कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस बोला इसने, कन्वेक्स, कन्वर्जिंग है ना, एक कन्वेक्स इसने बोला कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस है इस नेचर में, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा इस केस में तो डाइवर्जिंग, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और इस केस में क्या हो जाएगा बेटा कन्वर्जिंग, इसमें कन्वर्जिंग ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अब उसने इसमें दूसरा पॉइंट ये पूछा है कि हाउ विल बी इट्स फोकल लेंथ चेंज इन 2 मीडिया, तो एक का निकाल के दिखा, तो फोकल लेंथ कितनी चेंज होगी, तो फॉर्मूला तो मेरा फिर से वही होगा, ये वाला ही, बस यहाँ जो म्यू एल था ना वो दरअसल उसकी जगह हम 1.65 लिखेंगे, म्यू एम लिख दो बेटा, एक ही बात होगी, एम म्यू जी कर दो ना, ठीक है, इसमें एम म्यू जी कर सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा ये, दैट इज़ इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन में एल म्यू जी माइनस 1। सो इट कैन बी रिटन एज, ऊपर क्या बचेगा 0.5, सीधा मैंने लिख दिया 1.5 माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा बेटा 1 म्यू जी 1.5 डिवाइडेड बाई 1.65 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आंसर क्या आएगा नेगेटिव का, दैट इज़ एफ डैश अपॉन में एफ इज़ इक्वल टू
0.5, ऊपर क्या चला जाएगा 1.65, नीचे इसको सॉल्व कर दो तो 1.65 में से आपको 1.5 तो कितना आ गया बेटा 0.15 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो और ये भी कैसा आएगा आंसर नेगेटिव का। तो यहाँ से एफ डैश जब इस सारे को सॉल्व करोगे आप, जब इस सारे को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 5.5, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 15 से कट रहा है, 15 से काटेंगे 11 से कट गया और 11 पंजे 55, दैट मीन्स इक्वल टू 5.5। और ये नीचे जो एफ था ये इधर मल्टीप्लाई होगा और माइनस, तो जो नई फोकल लेंथ होगी पहले मीडिया के अंदर वो क्या आ जाएगी बेटा माइनस ऑफ 5.5 ऑफ एफ बी द इनिशियल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऐसा मान लेते हैं। उसने दी नहीं तो मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये केस हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, बहुत आराम से करना है। सेकेंड मीडिया का भी ऐसे फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात की है जिसका इक्वल रेडियाई हो। जब इक्वल रेडियाई होगा तो वो डबल कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का कितना दे रखा है 1.6, दैट विल बी मार्क अंडरलाइन कर रखा है। और अगर इक्वल रेडियाई होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है डबल कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स हो जाएगा, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। और उस लेंस के सामने अगर 5 सेंटीमीटर की हाइट का कोई हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, 10th क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है, देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि इसमें एक चीज़ अलग से दे दी है। उसने कहा है कि भाई हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस था और वो भी कैसा था डबल कॉन्वेक्स लेंस था, और वो रेडियाई सेम होने की वजह से कैसा बन जाएगा बेटा इक्वी कॉन्वेक्स। और इक्वी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ का फॉर्मूला मुझे पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई जो डबल कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6। और अब इस लेंस के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख देना है जिसकी हाइट कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है 12.5 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा है लेंस फार्मूला पढ़ा है सभी ने 10th में, मैंने कहा भी था आप इसको रिवाइज़ कर लेना 10th क्लास वाले टॉपिक को। तो 1/f 1/v माइनस 1/u, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में होता है v/u इज इक्वल टू h2/h1। ये 10th क्लास की बात है बेटा, सीधी सीधी छोटी छोटी सी। तो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। और उसने पूछा दिया हुआ क्या है कि इस लेंस के सामने जो इक्वी कॉन्वेक्स बन गया है अब इक्वल रेडियस होने की वजह से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, उसके सामने एक 5 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, दैट विल बी -12.5। तो उसने पूछा है H2, क्या पूछा है। अब सामने तुम्हारे सारी बातें लिखी हुई हैं, देखो अगर मुझे H2 चाहिए तो भाई 3 फेज़ बनाओ। देखो इसके पहला फेज़ ये हो गया, दूसरा फेज़ लेंस फार्मूला, बहुत आसान सी चीज़ है। और तीसरा फेज़ बन गया इसका मैग्नीफिकेशन वाला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u इज इक्वल टू h2/h1। मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालना है, मतलब H2 निकालना है। तो दिया हुआ क्या है H1 दिया है, u दिया है, निकालना क्या पड़ेगा H2 निकालने के लिए मुझे v निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे v चाहिए तो u दिया हुआ है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा f, और f दिया हुआ है इस फॉर्मूले से। ये फार्मूला मैंने बताया था तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2007 बोर्ड में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो इस फॉर्मूले को जब आप करोगे तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उसने दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट करो, पहले f निकालो, तो कितना आ गया 30/2 और 1.6 माइनस 1, दैट इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 0.6। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 300 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 300/12, दैट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई तो मैं v निकाल लूँगा, और v निकालूंगा तो यहाँ पुट करूँगा, दैट वी गेट H2। तो क्या आएगा f की जगह लिख सकता हूँ 25 1/v माइनस u की जगह क्या लिख सकते हैं 12.5 माइनस माइनस प्लस, देन इन 10 डिवाइडेड बाई 125 इधर आ जाएगा। तो 125 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 1/v। सो यहाँ से v निकाल लेंगे, देन 1/v इज़ इक्वल टू क्या बन गया ये बेटा
यहाँ से 2 से काट दो, 2 पंजे 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और ये 25, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज़ माइनस 25। अब v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, ये तो साफ साफ यहीं दिख गया था। फोकल लेंथ कितनी है 25, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 12.5, तो ऑब्वियस ही बात है ऑब्जेक्ट इन फोकस रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर रखा होता है तो इमेज हमेशा कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल कहाँ बनेगी, ये आपको डायग्राम मैंने कहा था, पढ़ लेना सारे। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल, 10th क्लास की बात है। तो v बाई यू हम सॉल्व करेंगे तो देन -25 माइनस 12.5 h2 डिवाइडेड बाई 5। सो वी गेट माइनस से माइनस काट दो, 25 पंजे 125, यह आ गया भाई 0.5 और h2 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 50/5 आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इमेज की हाइट होगी जो हमें निकालनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं आज, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ओके।